हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि जैसा कि आपका लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशंस आपका आ चुका है कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जाएगा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट बताया गया है 5/9 आपका सितंबर 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक भरा जाएगा। पहली नंबर बात आप ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी का जो फॉर्म है, उस एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप का जो डेट होगा, बार बार रिपीट किया जा रहा है, 5/9/2024 से 14/10/2024 तक भरा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये लोग अपने फॉर्म का जो फिलअप करते हैं लास्ट टाइम में करते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिए कि अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कम से कम 14 तारीख से 10 दिन या 7 दिन पहले तो जरूर आप फॉर्म भर दीजिए। बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोला जा रहा है कि लास्ट टाइम में सर्वर आपका इतना बिजी हो जाएगा कि आप उसे फॉर्म भरने में असमर्थ हो जाइएगा। तो जब आपको दिमाग में है कि मुझे एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करना है तो आप उसे पहले ही भर दीजिए। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात, फॉर्म भरते समय आपको सावधानी क्या बरतना है? पहले नंबर बात, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छी तरीका से सुसज्जित कर लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म भरने के लिए जाइए। दूसरी नंबर, अगले इसके बाद जो बात कही गई है, तो उसके बाद ये जो बताया गया है, आपका जो फॉर्म फिलअप जो लास्ट डेट जो पेमेंट का बता दिया गया है 15/10/2024 का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपका मेंशन कर दिया गया है, वो एग्जाम डेट जो आपका दिया गया है जनवरी और फरवरी 2025 में होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है। अभी से भी, अभी सितंबर की मंथ चल रहे हैं, सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 1 2 3 4 4 महीने का आपके पास टाइम है। मतलब कोई भी बच्चा अगर अभी से पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से तैयारी करना चालू करेगा तो ऐसा माना जा सकता है कि वो जरूर एक पोस्ट के पाने के लिए कामयाब हो जाएगा, बशर्ते पूरी लगन और मेहनत और सही तरीका से फॉलो करना है बात को। वो सारी बातें आपको मंगलम के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये सभी जो स्ट्रैटेजी है, फॉर्म फिलअप आप आराम से कर दीजिए, सावधानी से कीजिए जिसमें कोई गलती ना हो, और कमर कस के तैयारी कर लीजिए। जो बच्चे चाहते हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो मंगलम कोचिंग सेंटर्स हजारीबाग जो बाबू गांव में स्थित है, आप उसमें ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और हमारे स्टोर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उससे भी आप जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी। इसके आगे की क्राइटेरिया को समझिए। जैसा कि जानते हैं इस बार एसएससी जीडी में बहुत अधिक वैकेंसी दी गई है। वैकेंसी क्या दी गई है? देखिए, आपका जो वैकेंसी दिया गया है इस पोस्ट के लिए, लगभग आपकी बहाली जो दिया गया है 39,481 पोस्ट है। देख लीजिए। तो जो बच्चे एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब आप 39,481 पोस्ट में एक पोस्ट नहीं के लिए काबिल हो जाएंगे, तब तो उम्मीद कम है कि आप 1,000 और 2,000 के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भरने में चूकिए नहीं और इस फॉर्म को भर दीजिए। यही हम बात बोलेंगे। ये हुई आपका एग्जामिनेशन डेट की यहां बात की, लास्ट डेट कब है और कितनी वैकेंसी है उसकी बात हो गई। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है सिलेबस की बात और फिजिकल फिटनेस। देखिए, एज रिलैक्सेशन सारे बच्चों के लिए अपना अलग अलग बताया गया है।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका सिलेबस का। सिलेबस को ध्यान से समझिएगा। विद्यार्थी इसी में ये गलती कर देते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है एसएससी जीडी का। जैसा कि आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि एसएससी जीडी का तैयारी जो कोई भी बच्चे कर रहे हैं उसे 4 पेपर अच्छी तरीका से पता होना चाहिए। पहला नंबर पेपर आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो पार्ट बी में जो पूछा जाएगा आपका जीके, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 2 मार्क्स करके होंगे, मतलब 40 मार्क्स का। तीसरे नंबर जो आपका पेपर्स रहेंगे वो मैथमेटिक्स के रहेंगे, जो क्लास 10 लेवल पर रहते हैं, जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 40 मार्क्स रहेंगे। और अंत में हिंदी या इंग्लिश का आप चॉइस कर सकते हैं, जो भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। ये हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। बट यह सबसे बड़ा फैक्टर आपका टाइम का करेगा। देखिए ये टोटल 60 मिनट है और इस 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस का जवाब देना है, 80 क्वेश्चंस। अब इसमें आपको ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और लॉजिक एंड स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, जिससे आप अपना पोस्ट को रिजर्व कर सके। तो जैसे कि आपका बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस, तो आप रीजनिंग सबसे स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें पूरा हिट कीजिए। आपका हिंदी पेपर बहुत ही स्ट्रांग होता है, सारे बच्चे का लगभग, इसमें पूरा स्ट्रांग कीजिए। उसके बाद जिन बच्चों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस समझ में नहीं आता है और वो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई होप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और एसएससी जीडी का बैच के बारे में आप पता कर सकते हैं, जो बहुत ही कम कॉस्ट पर कराया जा रहा है। तो ये 4 पेपर्स आपको 4 मंथ की अभी से भी टाइम मिली हुई, आप उसमें पूरी तरीका से लग जाइए। और जिन बच्चों को लगता है कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमें किसी मार्गदर्शक और कोचिंग की आवश्यकता है, तो उन सभी बच्चों का मंगलम कोचिंग सेंटर हजारीबाग में इसकी जो उपस्थित है, उन सारे बच्चों के लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। प्लस आते और जो आकर के हजारीबाग में नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे प्ले स्टोर ऐप से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वो एकदम मिनिमम चार्ज पर पढ़ाया जा रहा है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उससे आके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके मार्क्स होंगे, तो ये इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ा हुआ है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा और इसके साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखिए क्या बताया गया, आपका दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस देखिए वही है, जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल का पेपर्स आपका दिया हुआ है। जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना है, आपका क्या क्या पढ़ाई करना है देख लिए। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आल्सो बी द टेस्ट नॉलेज ऑफ द मैटर्स, तो आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसर्च, ये सभी आपका जीके जीएस का पेपर्स है। मैथ्स का पेपर में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम्स, compositions, whole numbers, decimal, fractions, relationship, fundamental arithmetic, percentage, ratio and proportions, age, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and proportions, time and work, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चंस है। हिंदी के क्वेश्चंस में आपका जो बेसिक हिंदी पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल्स, वोकेट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये सब कॉमन एरर, ये सभी हिंदी के पेपर्स आएंगे। जब आप रिटेन एग्जामिनेशंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तब जाकर के आपका पीएसटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जिसमें बच्चों मेल लोग के लिए है, जो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ है जो 24 मिनट में पूरा करना पड़ेगा, और फीमेल के लिए जो दिया गया है 1.4 साढ़े 8 मिनट में। ठीक है, ये आपका रेसिंग का इवेंट है। ठीक है, ये चीज को देख लेंगे। हाइट आपका बता दिया गया है, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके यहां पर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी आ चुकी है, अब देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आप सोच ही रहे हैं प्लानिंग करते करते कि तैयारी करेंगे, तो आपके हाथ से समय निकल जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कांटेक्ट कीजिए, जिससे हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाला है
जिसमें आपकी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि एसएससी जीडी की जितनी जानकारी दी गई है वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और आपके मंजिल में कामयाबी के रास्ते को आसान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।